तो पहले हम लोग पहला पॉइंट में पढ़े थे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, सेकंड पॉइंट में पढ़े थे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, जो क्लॉजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या लिखा होता है। तो क्या लिखा होता है आप भी समझ गए, जब लिखने आएगा तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब दूसरी बात इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्या बताया अगर डीड नहीं रहेगा तो लफड़ा फंस जाएगा। सबसे पहला बात डिस्प्यूट से बचने के लिए, और सबको पता है हमको क्या करना है, दायरा बंधा हुआ है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एविडेंस का भी काम करता है झगड़ा के समय नहीं। जो जो इम्पोर्टेंस रेंट एग्रीमेंट का है, अभी हमको कागज नहीं खाली करा सकता क्योंकि रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 3 महीने का नोटिस, गलत कि सही। तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गया मोटा मोटी। तो बोलता है पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान देखिए, एसेंशियल टू हैव बट नॉट कंपलसरी, यानी डिजायरेबल। मतलब ये कोड भी क्या बोलता है, कंपलसरी नहीं है, क्या है, नेसेसरी है। एसेंशियल टू हैव मतलब होना चाहिए लेकिन कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है, आप रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, पहला बात बता चुके थे हम लोग। उसके बाद क्या बोलता है पार्टनरशिप क्या करता है, इसका खासियत क्या है, फिक्स करता है पार्टनर्स का राइट क्या है, ड्यूटीज क्या है, उसका रिलेशन क्या है, पूरा डिफाइन कर देता है, अपना दायरा से ज्यादा काम नहीं कर सकता, पूरा बांध देता है उसको, पक्का अच्छा चीज है ये चीज। इससे क्या होता है, डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व इजिली, कोई झगड़ा होगा तो आसानी से झगड़ा, क्योंकि लिखा हुआ चीज है ना। कोई भी आदमी आकर के बोलेगा तो हम बोल देंगे देखिए लिखा हुआ है, खुद बोले थे हमको सैलरी देंगे 20,000 लिखा हुआ है, नहीं वर्किंग पार्टनर विल गेट सैलरी 20,000 लिखा हुआ था, हम वर्किंग पार्टनर थे, हम कंटिन्यू हम ही संभाल रहे थे, लोग तो बाहर रहता था, वो भी सर मिलना चाहिए, डीडी में लिखा हुआ है पर मंथ। अब वहाँ पे लिखा हुआ पर मंथ लिखा हुआ है कि पर इनम लिखा हुआ, बहुत मायने करता है। आप समझ रहे हैं आप, खाली पीए लिखा होगा तो और पीएम लिखा होगा कितना अंतर हो गया, नहीं गलत ही सही, कितना अंतर हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई द ऑपरेशन, अब क्या होता है सबका डिफाइन है, तो सिंप्लीफाई द ऑपरेशन मतलब लोगों को पता है लड़की यहाँ बैठेगी लड़का वहाँ बैठेगा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं, जरूर झगड़ा हो जाएगा। अच्छा हम लोग आगे बैठेंगे हम लोग पीछे बैठेंगे, गलत की सही। तो क्या होता है सब कुछ, जब सब कुछ लिमिट रहता है किसको क्या करना है, हमारे और मान लीजिए कहाँ झगड़ा होता है, क्यों, सिंप्लीफाई है, सब कुछ पता है कहाँ तक हमारा एरिया है, कहाँ हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर हम साइकिल स्टैंड रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, साइकिल हम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, गलत की सही। इससे क्या होता है सिंप्लीफाई द ऑपरेशन, मतलब समझे कि नहीं आप, हाँ चलिए। उसके बाद डीड जो होता है एग्जिट, मतलब होता है तो उसको फॉलो कीजिए, अगर नहीं होता है तो क्या होता है, नहीं होता है या साइलेंट होता है, मतलब करने का मतलब समझिए, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और यहाँ से आपका प्रैक्टिकल पॉइंट शुरू होता है। यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अगर डीड है तो आप उसको फॉलो कीजिए, जो लिखा है उसको फॉलो कीजिए, और उसका डीड नहीं है या डीड है लेकिन साइलेंट है, इसका मतलब समझ, दोनों में तो समझ में आया। या तो हम लोग डीड बनाए नहीं तो सैलरी के लिए झगड़ा हो जाएगा, कोई झगड़ा होगा, हम लोग क्या फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट में जैसे लिखा हुआ है कि नहीं सैलरी नहीं मिलता है पार्टनर्स को, आप मालिक है ना, सैलरी नहीं मिलेगा तो सैलरी आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी बोलता है डीड है लेकिन साइलेंट है, हम लोग डीड बनवाए भी हैं लेकिन सैलरी का जिक्र नहीं किए हैं, तो उसको क्या बोले, डीड है लेकिन साइलेंट, सैलरी के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर झगड़ा फंस जाएगा, तभी क्या अप्लाई होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसका मतलब समझे क्या है, डीड एग्जिट मतलब डीड है तो उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी जब मैटर कब फंसता है, डीड है ही नहीं तो मैटर फंस जाएगा, या डीड है लेकिन साइलेंट है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, डिस्कस ही नहीं किया हुआ है, हम लोग डीड बनवाए थे लेकिन रूम खाली करवाने का डिस्कस ही नहीं किया 3 महीना वाला, तो क्या करते हैं वहां पर एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, और एक्ट में हर एक चीज लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे चीज। हम लोग कानूनी जैसे कि खिड़की खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, बगल वाला झगड़ा कर लिया तो हम लोग केस कर देते हैं, तो एक्ट में क्या लिखा हुआ है, उसका एक्ट क्या फैसला सुनाया है उस पर काम करता है, जज डिसीजन देता है कि अपने फेवर में देता है, तो वो एक्ट देखता है एक्ट में क्या लिखा हुआ है, इसका क्या होना चाहिए, गलत की सही, नियम कानून क्या बोलता है, गलत की सही। तो हम लोग का जब भी लफड़ा होता है, डीड नहीं हो या है और साइलेंट है, दोनों का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, या तो डीड है ही नहीं लेकिन डीड है लेकिन साइलेंट है, मतलब उसका बात नहीं लिखा हुआ है, जिक्र नहीं किया हुआ है, तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद दूसरा इसका खासियत क्या है कि गुड एविडेंस होता है इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजर में अच्छा एविडेंस है, अब कुछ भी केस मुकदमा होगा तो अच्छा प्रूफ कर सकते हैं आप, गलत की सही, इसका इंपॉर्टेंस हो गया, कोई दिक्कत। तो आज अच्छा खासा पॉइंट हम लोग कवर किए हम लोग।